अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नहीं होता। नौकरी नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनल काम करना चाहिए। नौकरी छोड़ दें, काम अपना जो सा है वो ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करें। नौकरी जरूरी नहीं है, आपकी किरदार जरूरी है, आपकी शख्सियत जरूरी है। अल्लाह ताला आपको कई नौकरियां और दे देगा, लेकिन आपका किरदार अगर एक मर्तबा डैमेज हो गया वो वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ा अच्छा किरदार जो कि हमारी अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे अच्छी और बड़ी और आखिरी उम्मीद है किसी भी शख्स की, हमारी भी यही है, वो जुडिशरी है। 5, 6, 7 दिन हो गए हैं, मतलब 1 जुलाई से 29 को ये पर्चे होना शुरू हो गए हैं। 1 जुलाई से फर्स्ट विद इन 24 आवर्स इमरान रियाज खान ने अदालती कार्रवाइयों का सामना करने के लिए मुकदमे दर्ज होते ही पहले 3 मुकदमे इल्म में आए, फौरी तौर पर अदालत में चले गए। पहले गए कि मुकदमात का रिकॉर्ड दें, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। दूसरा कहा मेरी गाड़ी और वेपन लाइसेंस जो है उसको रिस्टोर करें, सस्पेंड कर दिया। तीसरा स्ट्रेट अवे जो है प्रोटेक्टिव बेल कराने आ रहे थे, ये मुकदमा दर्ज हो गया। तो अदालत ने जितनी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे रावलपिंडी की मजिस्ट्रियल कोर्ट है, चाहे अटक की मजिस्ट्रियल कोर्ट है, आज तक तमाम मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने इंतहाई फहमो फरासत से इंसाफ और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह के, एंड आई रिपीट, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस के सामने बो डाउन करने से इनकार किया और जो कानून कहता है, जो ज़ाब्ता कहता है, उसके मुताबिक फैसले किए हैं। तो हमारी आज यहाँ पे चकवाल में भी यही उम्मीद है और इसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, अदालत से सिर्फ एक उम्मीद है, वो ये है कि किसी भी दबाव को यकीनन अदालत महफूज़ खातिर नहीं रखेगी और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अच्छा, ये जो सारी रात सोने नहीं देते और खाना नहीं दे रहे, एक सेकंड, सोने नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, ये किस किस्म की बेगैरती है? क्या पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है इस बात की? देखें, आपने इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन पुट किया है और इसमें मैं ये चाहता था मैं ये बात करूं। थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पुट किया है। प्लीज जवाब लेने दे, बड़ा जरूरी सवाल है। 22 करोड़ अवाम जानना चाहती है कि इमरान रियाज खान को 2 रातों से सोने नहीं दिया गया, उसको खाना नहीं मिल रहा, इसमें कानून क्या कहता है? देखिए, कोई भी शख्स जो कि किसी भी मुकदमे में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन फेस करता है ना, वो उसका कानूनी इदारे और अदालत का एक सेपरेट मामला है। लेकिन एट द सेम टाइम बावजूद इसके उसको एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता है और लॉ का एक प्रिंसिपल है और वो कार्डिनल प्रिंसिपल है। इट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट सेज एवरीवन इज इनोसेंट बिफोर द आइज ऑफ लॉ अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक मासूम आदमी जो आपके सामने कानून कहता है कि वो मासूम है, जब तक आप उसको गुनाहगार साबित न करें। और बोनाफाइडी तो अब डबल ट्रिपल हो गई है कि जो हम बात कह रहे हैं उसको तो अदालत ने स्टेप लगा दिया है। जो FIR मलिक मुरीद नामी प्रोफेशनल टाउट ने FIR जो दर्ज कराई थी, उसको अदालत ने यकीनन कुछ अरसे बाद वो मुकदमा खारिज किया ना, कुछ अरसे बाद वो रिकॉर्ड रूम में जाएगा और उसके फिर कुछ अरसे बाद वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। अदालत ने उसको रद्दी की टोकरी में भेज दिया है, यानी कि डस्टबिन में भेज दिया है। और प्रोसिक्यूशन को कहा है कि ये जो आपकी कार्रवाइयां मुकदमे हैं, ये मलेशियस हैं, ये बेसलेस हैं, इसकी कोई बेसिस नहीं है। ये चीजें होगी साइड पे। अब रहा सवाल कि मैड ट्रीटमेंट का, भाई आपने उसको गिरफ्तार किया है, आप उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की जुर्रत मत करें। अभी हम अदालत में, अभी शायद हमारे में तवानाई है और मजीद बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। हम डिसेंटली जो है वो चीजों को केटर फॉर कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप हमें खाना, पीने का पानी, ब्रश, दांत साफ करने के लिए, नहाने की अपॉर्चुनिटी यानी कि फ्रेश होने की, कपड़े बदलने की अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव करने की जुर्रत मत करें। क्योंकि मेरा वो दोस्त है, मैं बतौर वकील तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो सकता। इमोशंस हैज जीरो प्ले इन द कोर्ट्स एंड इन द लॉ। बट बतौर दोस्त मैं आपको ये कह रहा हूं इमरान रियाज खान का कि प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुर्रत मत करें कि आप उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करें। ये आपके इंतहाई घटिया और छोटेपन को और छोटे दिमाग को चीजें जाहिर करती हैं। ये नहीं हो सकेगा। अगर आपने ऐसा किया तो फिर अदालत में एप्लीकेशन दे के हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवाएंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवाने के बाद ये सारे राइट्स हमें बजरिया अदालत हम मांगेंगे और अदालतें यकीनन हमें देंगी। लेकिन आपकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी मिलिशियस और मेलाफाइडीज जो इंटेंट है वो ज्यादा सामने आएगी। तो इमरान रियाज की तरफ से मैंने आपको उसकी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दे दी है कि ये जो पिछले 2 दिन से इमरान रियाज खान को 1 मिनट के लिए सोने नहीं दिया गया, इससे बड़ा मुझे बताएं, स्लीपलेसनेस से बड़ा भी कोई टॉर्चर है?
कोई एक शख्स इस कमरे में मौजूद है, कोई है इस मुल्क में या इस दुनिया में जो कहे कि 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे में अगर कोई इंसान सोए ना, तो मैं नहीं सोया, आफ्ताब बाजवा साहब आए हैं, ये कल से जो है वो आज तक 1 मिनट के लिए जो है वो नहीं सोए। हम तो चले जज्बे से लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाजवा साहब है या मैं हूँ या बाकी सारे हैं, क्या इतनी देर सोए बगैर कितनी देर हम रह सकते हैं? कोई भी शख्स यहाँ पे सोए बगैर कितनी देर रह सकता है? मैं जरा अली भाई की बात को जरा आगे करते हुए, क्योंकि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का अहदेदार रहा हूँ, उस नाते आप तमाम सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट, आप सब लोगों को देख लो, तमाम स्वार्थियों को, अगर आप लोग मुतहिद रहे तो ठीक, किसी को अकेला मत छोड़े। बिल्कुल। आप अगर साथ साथी दें या ना दें इमरान रियाज का, मैं आप सबको ये ऐलान करके बता रहा हूँ कि जिस तरह रूल ऑफ लॉ की तहरीक हमारे बुकला ने चलाई थी और साथियों ने हमारे साथ वो जंग हमारे साथ लड़ी थी और हमने रूल ऑफ लॉ की तहरीक को कामयाबी से कामयाब कराया था, हम भी आज इमरान रियाज के साथ बुकला सीधा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। और जहाँ ये जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लें, बुकला इमरान रियाज के साथ खड़े हैं। बार एसोसिएशन और मैं एक बात का क्या रोल है कि ये अगर इमरान रियाज को आप सोने नहीं देते या कोई आप उसको तकलीफ देते हैं, इमरान रियाज एक छोटी सी शख्सियत का नाम नहीं है तो डर जाएगी आप लोगों ये चीज ये ध्यान में रखना। मैं भी उसको बहुत पुराना जानता हूँ, वो एक दिलेर आदमी है और एक ऑनेस्ट जो है जर्नलिस्ट है। आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि अपने तमाम साथियों को एक बात बता दो जाके, आज अगर आपने इमरान खान का साथियों ने साथ ना दिया तो आपको एक एक करके तमाम साथियों का यही अंजाम होगा। बिल्कुल, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, हम बुकला आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपके साथ। देखें ये जो कॉमन ये जो चीज है ना, ये जो आफ्ताब बाजवा साहब ने जो बात की है ना वकला की यकजहती की, आप यकीन करें कि चूंकि लॉयर्स डेली बेसिस पे कोर्ट्स में ये पैर होते हैं, यही हमारी जगह है। आज तक मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद कोई इतना पॉलिटिकल लीडर भी खुशकिस्मत नहीं रहा है जो कि लास्ट 48 आवर्स में ओवरवेलमिंग रिस्पांस इंडिपेंडेंटली बार एसोसिएशंस ने और लॉयर्स ने अक्रॉस पंजाब हमें अब तक दिया है। और यकीन करें गुजरते वक्त और लम्हात के साथ ये बढ़ता जा रहा है। आप बिल्कुल जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, ऑनरेबल जर्नलिस्ट, हम किसी भी चीज से बालातर हो के जो उनसे है, ये एक कॉमन कॉज है। कॉज ये है कि आप अपनी पर्सनल एनिमिटीज, अपने पर्सनल वेंडेटास, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपने प्रीवियस जितने भी आपके स्कोर्स हैं उनको सेटल बाद में कर लीजिएगा, लेकिन एक कॉमन कॉज जो है ना वो इस वक्त आपके सामने है। एक बंदा अगर प्रोटेक्ट करेंगे सब मिलके, आप यकीन करें बाकी सब भी एक दूसरे को इन चीजों से बालातर होके ना, इन नफरतों से, छोटी छोटी पर्सनल एनिमिटी से, एक दूसरे के साथ जो आपके छोटे छोटे गिले शिकवे हैं उनको दूर करें उन्हें, और दूर करके एक कॉमन कॉज के लिए जो है ना वो खड़े हो। जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि जब हमारे इदारे पे बात आई ना जुडिशरी पे, तो यकीन करें वकला में ना कोई ग्रुप बंदी थी, कोई बंदा नहीं था, एक कॉमन कॉज थी, और जो वकला पाकिस्तान के मुत्तहिद होके कर सकते थे वो इन सब ने किया। तो ये पॉसिबली इसको एज अ मूड पॉइंट और एज अ टेस्ट केस लेके ना, चूंकि ये सिनेरियो इस तरह डेवलप हो रहा है, मुझे बताया क्योंकि तमाम FIR का सुनने में आया कि एक ही मजमून है जी, तो अब जब एक दफा एक कोर्ट से वो डिस्चार्ज हो गए हुए हैं, तो क्या उसी इल्जाम का जो है यहाँ पर ट्रायल हो सकता है? आपने इतना खूबसूरत सवाल किया, ये मैं बात करना चाहता था। ये जो इस्तगासा लिखा गया ना जी, जो दरखास्त की तहरीर लिखी गई है, ये तहरीर एक है। अगर 100% FIR में नहीं तो तकरीबन 95% FIR में अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की तरतीब, उसमें जितने नुक्ते हैं ना, बे पे ते और जीन चे है, ये तमाम के तमाम नुक्ते भी सेम है। ये मौजज़ा नहीं हो सकता कि जो आपके रिपोर्ट्स है ना दरखास्त गुजार, जो आपने रिपोर्ट्स, उनमें से मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं नाम नहीं बता सकता चूंकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी मसला है। इन 18 मुद्दईयान में से चंद मुद्दईयान ने हमें किसी न किसी जराए से राब्ता भी किया है और ये कहा है कि हम आपको ईमानदारी से कहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे CNS यूज हो गए और मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अगर हमारे नाम सामने आ गए तो खुदा न खास्ता हमारी जान को, माल को और मुआशरती इखलाकी तौर पर और इंतजामी तौर पर हमारा
तहफ़्फ़ुज़ जो है हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। तो मैं उस इंफॉर्मेशन को एज अ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। उस बारे में मुझसे बराए मेहरबानी उनकी आइडेंटिटीज के बारे में कोई सवाल ना पूछिएगा। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, इनमें से कईयों के तो सिर्फ CNIC यूज हुए हैं, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में एक ही टाइम पे जो सा मुख्तलिफ लोग अफेक्टेड बन के अग्रीव पर्सन बन के सामने आए हैं, तो इतना बड़ा मौजज़ा हो जाए कि बिल्कुल एक एक लफ्ज की तरतीब भी इकट्ठी हो। इसका मतलब ये है कि किसी एक जगह पे बैठ के एक दरखास्त लिखी गई है, उसको कॉपी पेस्ट मोड पे चला दिया गया कि देखो ये दरखास्त है, किराए के मुद्दईयान पकड़े, फर्जी रस्मी बोगस मुद्दई या दरखास्त गुजार सामने लेके आए, और ये जाके ना अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट लेवल पे आप इसको कॉपी पेस्ट करके मुकदमात दर्ज कर दे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं इसमें अली भाई की बात की तइद करते हुए एक आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है पुलिस को। 2020 में सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 959 एक ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को, सारों को लेटर भेजे हुए हैं मुल्क के तमाम IGs को, कि एक वकूआ अगर होता है, जैसे कत्ल का वकूआ है, दूसरा फरीक भी कत्ल हो जाता है, दूसरे फरीक की अलग FIR नहीं होती, एक ही FIR होगी, उसका वर्षन रिकॉर्ड होगा। अब ये जो इतनी FIR सारी गई हैं, एक ही वकूए की 20 के 30 FIR हैं, ये पुलिस क्यों दर्ज कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की तौहीन की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट की ये ऑर्डर की सरासर तौहीन है, और तौहीन अदालत बनती है तमाम SHOs पे एक FIR के बाद इसी तरह की दूसरी FIR दर्ज करने पर। ये मैं आपको मैं आज IG पंजाब को ये एक बात कह दूं, आप सब साथियों की मौजूदगी में, IG पंजाब अगर सुन रहा है, वज़ीर कानून पंजाब सुन रहा है, तो वो ये बात जेल में रख ले कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि दूसरी FIR नहीं हो सकती। ये किस तरह की हमारे पंजाब के अंदर जो बात हो रही है, 18 20 एक ही वकूए की FIR हो रही है। हम इस पे आपके खिलाफ तौहीन अदालत में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सरासर वायलेशन की है, और इंशाल्लाह आपको कटारे में ला के छोड़ेंगे। मैं बाजवा साहब की बात को ना इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि चूंकि मैंने आपके सामने एक साइटेशन कोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट की सुगरा बीबी केस की, जिसकी रोशनी में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उसको मनोअन एज इट इज, यानी कि फुल स्पिरिट में उस जजमेंट को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद है। अब चूंकि उन्होंने पाबंदी नहीं की, और अब चूंकि एक पब्लिक फोरम है और यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही है, गुफ्तगू हो रही है इन सारे हालात पर, तो इसमें आपके नोटिस में, चूंकि पब्लिक जो सर, अब ये पब्लिक प्रोसीडिंग है, मतलब ये अपलोडिंग हो रही है, इसमें ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है, तो ये अथॉरिटीज तक पहुंचती है चीजें। अब आपके नोटिस में ना बार बार ये ना चीजें लाई जा रही हैं, अदालतों के नोटिस में हम ले आए हैं, अदालतें सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन की इम्प्लीमेंटेशन फुल स्पिरिट में कर रही हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन है, आप अपने आप की क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जेपरडाइज कर रहे हैं। आप इस हद तक जेपरडाइज करें, कल को ये ना हो कि हम जाएं सुप्रीम कोर्ट या हम ना जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा मॉरल, लीगल और प्रोफेशनल केस जो है वो बन गया है, ना सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बल्कि इस बुनियाद पे कि हम बार बार आपसे पब्लिकली तकाजा कर रहे हैं कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने 20 किए ना, आप इसको 120 कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये एक अलग चीज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की सरेआम सरीहन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी मत करें। तो कल कला को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा, चूंकि हम देख रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जितने सहाफती इदारे हैं, बिसाइड दी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में सहाफती इदारे हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने भी इस चीज को बहुत सीरियसली जो है वो हाईलाइट किया है, कंसिडर किया है। और चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन, मेरे लिए तो Supreme Court as a lawyer for everybody is the most prestigious institution, and हमारे लिए वकला के लिए 1%, सारे इदारे हमारे लिए मुकद्दस है, एक से बढ़कर एक बराबर है, लेकिन हमारी जरा एज ए लॉयर अटैचमेंट जो है और अदब और एहतराम जो है वो और ज्यादा है हमारी मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस होती हैं, और कल को अगर ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑन इट्स ओन मोशन लिया कि ये जर्नलिस्टिक परसिक्यूशन जो हो रही है, ये मैं इमरान रियाज खान की अकेले बात नहीं कर रहा, चूंकि इसमें जो हमारे पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन्स हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा है, अरशद शरीफ हैं,
साबिर शाकिर हैं, समी इब्राहिम हैं, ये सारे लोग भी जो हैं अंडर द सेम परसिक्यूशन है। ये वो लोग हैं, ये सारे ऑनरेबल लोग हैं। मतलब अरशद शरीफ साहब जो हैं, ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड ही हैज लॉस्ट हिज रियल ब्रदर। फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, आप किन लोगों के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करने चल पड़े हैं जिन लोगों ने, उनकी फैमिलीज ने इस रियासत की सर्वाइवल, इसकी बका के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खून बहाया और शोहदा का दर्जा पाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली हुई है, ये ना हो कि ये अपनी इंतहा को पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और आप कल को ये उज़र पेश करते फिरे कि हमारे तो नोटिस में कभी कोई ऐसी बात आई नहीं थी, हमें तो पता ना थी। आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कोर्ट किए जा रहे हैं, आप होश के नाखून लें और बराए मेहरबानी उनकी खिलाफ वर्जी मत करें। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का या रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होने का आप बराए मेहरबानी आप उसका इजहार करें। आई थिंक दैट इज काफी है, मोर देन एनफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई नीड मोर एनर्जी।